अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समावियत और आप देख रहे हैं समावियत मैथमेटिशियंस। वेलकम बैक माय चैनल। आज हम एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, लास्ट टाइम हमने 1.2 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह 1.3 कर लेंगे। 1.3 के अंदर हमारे पास बेसिक जो है वो बेस, एक्सपोनेंट, रेडिकल और रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों का है। और अब हम इन सब चीज़ों को करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगी 1.3 का, और देन उसमें हमें पता होना चाहिए कि रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और ये सब चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। सही है। हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसके अंदर हमें पता होता है रूट के अंदर कोई वैल्यू हो और रूट के बाहर कोई ना कोई हमारे पास पावर होती है। सही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है वो मेन एक्सरसाइज में रेडिकल साइन किसको कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं अंडर रूट के साइन को, ये। और आपको पता है इसको अगर हम रेडिकल साइन कहेंगे सही है, तो हमारे पास जो होता है वो रेडिकल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो होता है वो अंडर रूट की 1/2 होती है। अगर अंडर रूट के पीछे यहाँ पे 3 लिखा होगा तो 1/3 हो जाएगा। अगर रूट के पीछे यहाँ पे लेट्स सपोज n लिखा हुआ होगा तो इसकी वैल्यू 1/n आ जाएगी। सही है। इट्स मीन आपके पास डिवाइड में फॉर एग्जाम्पल ये भी है। अगर कुछ नहीं यहाँ पे होगा तो 1/2 आएगा। अगर यहाँ 3 है तो 1/3, अगर 4 होता तो 1/4, 5 होता तो 1/5, और अगर n मीन्स के जो भी नंबर आपके पास है वो डिवाइड के नीचे आ जाएगा। सही है। ये तो हो गया हमारे पास रेडिकल साइन और रेडिकल साइन की वैल्यू। अब हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर आपको इंडेक्स पता होना चाहिए और रेडिकेंट पता होना चाहिए। सही है। अब देखें हमारे पास फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड नहीं है, अंडर रूट ए है और पीछे पावर जो है वो n दी हुई है। और ये ए की पावर जाहिर सी बात है जब हम इस रूट को खोल देंगे तो 1/n हो जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब आपने इसके अंदर देखना है कि रेडिकेंट क्या है और इंडेक्स क्या है। हम कैसे पता चलेगा, हमारे पास ये जो रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है ये हमारे पास कहलाती है रेडिकेंट। सही है। और हमारे पास होती है ds आएगा। हमारे पास जो होता है रूट के पीछे जो पावर होती है जो कि वहाँ जाके डिवाइड में जाती है, इसको हमारे पास कहलाते हैं यहाँ पे इंडेक्स। सही है। इन दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास रेडिकल साइन किसको कहते हैं, इसको रेडिकल साइन कहते हैं। इट्स मीन रूट के साइन को, और रूट के साइन के पीछे कोई भी पावर होगी वो उसके डिवाइड में चली जाती है। लेट्स सपोज n हो या 1 हो 2 हो, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको इस फॉर्मूले में पता होना चाहिए कि रेडिकेंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। ये नीचे वाली वैल्यू जो होती है, रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं रेडिकेंट, और जो पीछे वाली पावर होती है उसको कहते हैं इंडेक्स। सही है। अब हम देखते हैं इसका सवाल। हमारे पास जो है आप यहाँ देख लीजिएगा पेज नंबर 13 पे कुछ सम प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, और ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत ईजी है, आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए 1.3 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर हमें वो पूछ रहा है राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। हम इसकी बेस और एक्सपोनेंट अलग अलग करके लिखते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बेस एंड एक्सपोनेंट अलग अलग लिखनी थी। अच्छा, आप जो है वो पावर की जगह एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। पावर एंड एक्सपोनेंट दोनों सेम चीज़ होती है। सही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं तो हमारे पास है 3 की पावर 4, तो जो नीचे वाली होती है वो हमारे पास बेस होती है, और जो ऊपर हमारी दी हुई होती है कितनी टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना है, कितनी दफ़ा इसको सॉल्व करना है, तो वो हो गया हमारे पास पावर एंड एक्सपोनेंट। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमारे पास जो बेस होगी वो इस पूरी की बेस होगी। सही, जो ब्रैकेट दी है। इट्स मीन कि 1/2 पूरी बेस है, और 1/2 को वो कह रहा है 3 टाइम है, कितनी दफ़ा है वो हमारे पास पावर आ जाएगी। सही है। जो चीज़ हमारे पास बेस होती है वो हमारे पास जो, जैसे आपके पास किसी भी चीज़ की बेस होगी तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और अगर आप उसको कितनी दफ़ा वो चीज़ है हमारे पास, या कितनी दफ़ा हमें चाहिए है, उसकी जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट और बेस कहलाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए पार्ट 3 में हमारे पास -30 के ऊपर 20 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है -30 वो बेस है, और -30 कितनी दफ़ा है, 20 टाइम्स है, तो 20 टाइम जो हमारे पास हो जाएगी वो पावर या एक्सपोनेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। अभी मैंने आपको बताया था रेडिकेंट और इंडेक्स क्या होता है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि रेडिकेंट और इंडेक्स कैसे लिखते हैं।
ओके हमारे पास जो है पहला पार्ट जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो √5 के पीछे 3 दिया हुआ है, सही है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 5 दिया हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि अंदर वाली चीज़ होगी वो रेडिकेंट होगी और जो पीछे वाली चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, उसका इंडेक्स हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में अंडर रूट के अंदर x डिवाइडेड बाय y है, तो ये पूरा हमारे पास रेडिकेंट होगा, सही है। x डिवाइडेड बाय y पूरा रेडिकेंट, क्योंकि रूट के अंदर वाली जितनी वैल्यू है वो सारी रेडिकेंट कहलाएंगी। पीछे हमें क्या दिया हुआ है, 4 टाइम, सो 4 इज द इंडेक्स। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब देखिए रूट के अंदर x² yz पूरा लिखा हुआ है, तो x² yz पूरा आएगा, क्योंकि उसने बेस ऑन एक्सपोनेंट की बात नहीं की, वरना बेस और एक्सपोनेंट में x y z बेस होती है और x के ऊपर जो स्क्वायर था वो इसकी एक्सपोनेंट या बेस पावर होती, सही है। लेकिन हमें बेस और पावर के ऊपर नहीं जाना, हमें रेडिकेंट और इंडेक्स निकालना है। तो रूट के अंदर जितनी वैल्यू है वो सारी रेडिकेंट हो जाएगी, रूट के बाहर जो हमारे पास हो जाएगा वो इसका इंडेक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं पावर्स की फॉर्म में, सही है। इट्स मीन कि जो भी चीज़ दी हुई होगी वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में दी हुई होगी, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एक्सपोनेंट और बेस वाली। रेडिकल फॉर्म रूट वाली होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर्स वाली होती है, सही है। अब इसके पार्ट मैं करती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ओके, हमारे पास जो है अब देखिए ये रेडिकल के फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि रूट दिया हुआ है। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ भी रूट में नहीं आना चाहिए, रेडिकल में नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने इसके अंदर जो रेडिकेंट था वो तो वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, रूट की वैल्यू मैंने आपको पहले बताया था, रेडिकल साइन की वैल्यू थी 1/2, तो इसके ऊपर आ जाएगी 1/2। अब देखिए हमने इसको जब इसमें कन्वर्ट किया है, इसके ऊपर रूट कहीं भी नहीं दिया हुआ, सही है, वैल्यू के ऊपर रूट नहीं है, जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस की फॉर्म, बेस और पावर्स की फॉर्म में, सही है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही फॉर्म होती है जिसके अंदर बेस और पावर्स की फॉर्म होगी, और ये जो आपके पास रूट की वैल्यूज होंगी ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आई हुई होंगी, रूट नहीं होगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास है अंडर रूट x डिवाइडेड बाय वाई के बाद पावर जो है वो 5 है। इस चीज़ का ख्याल रखें, x डिवाइडेड बाय वाई ऊपर पावर 5 है, हमारे पास रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1/2। जब इसको ज़्यादा आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x डिवाइडेड बाय वाई के ऊपर आ जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट 3 हमारे पास है, क्यूब रूट दिया हुआ है y डिवाइड बाय x, ऊपर होल जो है वो -5 की पावर है, तो हम क्या करते हैं y डिवाइडेड बाय x के ऊपर पावर -5 ही रहने देते हैं। मैंने आपको कहा था जब रूट होगा तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, जब इसके पीछे 3 होगा तो वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1/3, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/3। ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आप इसकी करेंगे तो y डिवाइडेड बाय x के ऊपर आ जाएगा -5/3। सिर्फ जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ yz के ऊपर होल 7 दिया हुआ है, सेम हो जाएगा yz के ऊपर होल 7 को वैसे ही लिखते हैं, मल्टीप्लाई 1/3, सो कंटिन्यू हो जाएगा इसके ऊपर 7/3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 27 को वैसे ही लिखते हैं, पीछे 9 दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा 1/9, सही है, बहुत ही आसान है। 6 पार्ट हमारे पास देखें तो -64 ऊपर स्क्वायर वैसे ही आएगा, इस 3 के कन्वर्ट करेंगे तो 1/3, सो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा -64 के ऊपर 2/3। नेक्स्ट 7 पार्ट हमारे पास है, 1/2 ऊपर होल पावर m है तो m ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई जब 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, 1/2 और पावर हो जाएगी m1 m डिवाइडेड बाय 3, सही है। ये वही n वाली पावर का हुआ है कि आपके पास कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, आपने सेम वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ देखें तो हमारे पास है x y ऊपर होल क्यूब है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5, x y होल पावर 3/5। नेक्स्ट हमारे पास एक 2 रूट दिए हुए हैं, एक अंदर वाला जो रूट है ये वाला है, ये स्क्वायर रूट है, 1/2 वैल्यू है, ये क्यूब रूट है तो 1/3 है। हमारे पास है 4/3। हम क्या करते हैं, पहले अंदर वाला एक रूट खोल देते हैं, अंदर वाला रूट खोलेंगे तो इस पर हो जाएगी 1/2। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान रहेगा। 1/2 तो वैसे ही आया, अब ऊपर वाला रूट खोल देंगे तो 1/3 आ जाएगा। जब इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 के ऊपर जाएगा 1 1 1 डिवाइडेड बाय 2 3 6, सही। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, सारे पार्ट मैंने करवा दिया आपको। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब देखिए रेडिकल फॉर्म रूट की फॉर्म होती है, पहले उसने रेडिकल फॉर्म दी हुई थी और कहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब उसने सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, देखिए कहीं भी आपको रूट नहीं आ रहा है, सिर्फ एक्सपोनेंट नजर आ रही है, इसको कन्वर्ट करना है आपने रूट की फॉर्म में, तो करके देखते हैं। ओके देखिए हमारे पास जो है अब वो जो दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको रेडिकल फॉर्म रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो वैल्यू होती थी हम रूट हटाते थे तो लगाते थे 1/2 या जो भी यहाँ पे होता था वो नीचे आता था। अब हम क्या करेंगे, इस रूट को लगाने के लिए जो भी नीचे होगा ना उसको वापस ऊपर भेज देंगे, सही है, मतलब इसका रिवर्स प्रोडक्शन हो जाएगा। पहले यहाँ से यहाँ आता था ये, अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, रूट के नीचे जो भी वैल्यू होगी आपको उठा के रूट के पीछे लेके जाके रूट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 7 है, 7 अगर हम रूट के पीछे लेके जाएंगे तो कुछ यूँ जाएगा, रूट आके 7 रूट के पीछे चला जाएगा और अंदर बच जाएगा 5, 3 1 जा 3, सही है। या बाहर ब्रैकेट डाल दें या आप अंदर डाल दें, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, हमारे पास ए बी के ऊपर पावर दी हुई है हमारे पास माइनस की 2b के ऊपर दी हुई है पावर और बाहर है पावर 1, पावर 1 इसी पे रहने देते हैं, इस 3 को पीछे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। और अगर हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए, बी के ऊपर हो जाएगी ए के ऊपर पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा पावर 1 हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, सही। रूट का ख्याल रखिएगा पावर के ऊपर आए। पार्ट 3 हमारे पास देखें तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 5/7 के ऊपर होल पावर 3 दी हुई है और 5 को जब हम इसके साथ देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई करिए, 5 और 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 हम उठा के डिवाइड के पीछे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 7 के पीछे, रूट के पीछे चला जाएगा, इट्स मीन तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 7 इंडेक्स हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 5/7, 3 5 जा 15, सही है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो बी ऑफ ए दिया हुआ है, पावर इसके ऊपर माइनस एम है, माइनस एम ही रहने देते हैं और हमारे पास देखें तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आप 2 पीछे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 अगर आप इधर लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी फ़र्क नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप नहीं लिखें। देखिए यहाँ हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं 13 और यहाँ है 12/13, सही है। पावर 1 है, पावर 1 दोनों पे लगाएंगे तो पावर 1 हो जाएगी, पी जो नीचे 5 दिया हुआ है ये हमारे पास पीछे जाकर ये बन जाएगा इंडेक्स में, और अगर आप इसको देखें तो पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास सॉल्व हो गया, हमने सारे सवालों को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम बुक से रिलेटेड देख लेते हैं, कोई रह तो नहीं गया। हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सारे कन्वर्ट कर लिए, 9 के 9 पार्ट, 4 में भी हमने 5 के 5 पार्ट जो है वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 इन 2 भी हो गया है, आपके पास एग्जाम्पल्स बच गई हैं और ये एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 ये आप खुद करेंगे, रेडिकल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको 5 पार्ट दिए हैं, अगर आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि अगर आप कोई न्यू है तो आपको नोटिफिकेशन वक्त के साथ मिलता रहे और आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें और आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिसिंग ना हो। और प्लीज़ थैंक यू सो मच।